खुशामद करते हैं हम लोगों की, अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। क्या क्या नहीं करते महापुरुष एक एक जीव के लिए। किसी प्रकार ये माया के दुखों से उत्तीर्ण होकर के दिव्यानंद प्राप्त कर ले। हर समय परोपकार के लिए बेचैन है, ये स्वभाव है उनका। उन्हें कुछ पाना शेष नहीं है, लेकिन नेचर है। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। भूर्ज तरु सम संत कृपाला, परहित सहनित विपति विशाला। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। सहज स्वभाव है महापुरुषों का दूसरों का कल्याण करना, परोपकार करना। सहज स्वभाव लिखा है तुलसीदास जी ने। अरे स्वभाव ही कहना बहुत था, उसमें सहज भी लगा दिया। नेचुरल नेचर है, यानी इतना जोर दे रहे हैं कि कुछ कर ही नहीं सकते वो परोपकार के सिवाय। न शरीर से, न मन से, न वाणी से। जो कुछ बोलेंगे, जो कुछ करेंगे, जो कुछ सोचेंगे, वो दूसरे के कल्याण के लिए ही होगा। हरि हरि जन के कार्य को कारण कछु न लखाय। राधे राधे। पर उपकार स्वभाव वश, करत कार्य जग आय। राधे राधे। भक्ति शतक। महापुरुष और भगवान के कार्य का कोई कारण नहीं होता, लेकिन ये जो परोपकार का सहज स्वभाव है उनका, इसके कारण अपना गोलोक छोड़कर, परमानंद मय धाम को छोड़ करके और योग माया से उस प्रेमानंद पर बरबस कंट्रोल करके इस कूड़ा कबाड़ा संसार में रहते हैं और हम लोगों के लिए रोम रोम से चेष्टा करते हैं। हाँ, तो इस प्रश्न का उत्तर तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि महापुरुष और भगवान कोई भी कार्य क्यों करते हैं। अब वो प्रश्न जो बचा है दूसरा, कि नकल करने वालों का क्या होगा। क्योंकि गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि यद्यदाचरत श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः, स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। 3 अध्याय का 21वां श्लोक। यानी जो बड़े लोग करते हैं उसका अनुकरण छोटे करते हैं। अब वो भगवान हो, महापुरुष हो, इससे हमको मतलब नहीं। हमारा तो प्रश्न ये है कि हम नकल करने वालों का क्या होगा जब वो अंड बंड काम करते हैं। तो यही शंका परीक्षित को हो गई थी। परीक्षित ने सुखदेव परमहंस से प्रश्न किया। भागवत में बहुत सुंदर निरूपण है, वेदव्यास ने किया है। संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च, अवतीर्णो हि भगवान् अंशेन जगदीश्वरः, स कथं धर्म सेतूनां कर्ता वक्ताभिरक्षिता, प्रतीपमाचरत् ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम्। भगवान ने पर स्त्रियों के साथ रास क्यों किया। भागवत के 10वें स्कंद के 33वें अध्याय का 27वां एवं 28वां श्लोक। आप्त कामो यदुपतिः कृतवान् वै जुगुप्सितम्, किमभिप्राय एतं नः संशयं छिन्धि सुब्रत। भागवत 10वें स्कंद के 33वें अध्याय का 29वां श्लोक।
भगवान ने ऐसा निंदनीय कार्य क्यों किया? ये ठीक है कि ये कार्य उनके लिए निंदनीय नहीं है, क्योंकि वो माया से परे हैं, कोई आचरण उनके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। लेकिन जब भगवान स्वयं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं, वो धर्म के कर्ता हैं, धर्म के वक्ता हैं, धर्म के रक्षक हैं, तो फिर वो ऐसा धर्म के विपरीत आचरण करेंगे तो नकल करने वालों का क्या हाल होगा? तो ऐसा क्यों किया भगवान ने फिर? शुकदेव परमहंस ने इसका क्या उत्तर दिया, उसको आप लोग सुन लीजिए तो समाधान हो जाएगा। शुकदेव परमहंस कहते हैं, धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाम च साहसम तेजीयसाम न दोषाय वह्नेह सर्वभुजो यथा। 10वें स्कंद के 33वें अध्याय का 30वां श्लोक। महापुरुष और भगवान, इनमें धर्म के विपरीत आचरण पाया जाता है। धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट, देखा गया है। ईश्वराणाम, जो ईश्वर लोग हैं, ये ईश्वर शब्द उसके लिए आता है जिसको योग माया की शक्ति प्राप्त हो गई, क्योंकि योग माया की शक्ति सर्व समर्था शक्ति है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था शक्ति है, जिसके बल पर जो चाहे करे, जो चाहे न करे, जो चाहे उल्टा कर दे। तो ये योग माया की शक्ति जिसके पास होती है उसको ईश्वर कहा जाता है, यानी भगवान और महापुरुष। तो ये जो ईश्वर लोग हैं, ईश्वराणाम, इनके जीवन में धर्म के विपरीत आचरण पाया जाता है। और कोई 2-4 एग्जाम्पल नहीं, हजारों एग्जाम्पल भरी पड़ी हैं इतिहास में। किसी भी पुराण को आप उठाकर देख लीजिए, महाभारत आदि किसी भी ग्रंथ में देखिए, हजारों एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगी। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने भी आप लोगों को दी थी, किस प्रकार वो धर्म के विपरीत आचरण करते हैं। लेकिन शुकदेव परमहंस आगे कहते हैं, तेजी यसाम न दोषाय वह्नेह सर्वभुजो यथा। वो धर्म के विपरीत आचरण भगवान और महापुरुषों पर कोई प्रभाव नहीं डालते, कोई असर नहीं पड़ता उनके ऊपर उसका। वो पाप पुण्य से परे हैं। एग्जाम्पल दिया है शुकदेव परमहंस ने, वह्नेह सर्वभुजो यथा। का नहीं पावक जरि सके, का नहीं पावक जरि सके। जो भी आप अग्नि में डालिए, अग्नि सब कुछ खा लेती है, उसका एक नाम है सर्वभुक। आप जो डालिए उसमें, आप उसमें जूता चप्पल डाल दीजिए अथवा चंदन की लकड़ी डाल दीजिए, सबको अग्नि अपना रूप दे देगी, लेकिन स्वयं शुद्ध रहेगी। वो जो अग्नि में जाएगा वो अग्नि बन जाएगा, लेकिन अग्नि अपने स्थान पर बनी रहेगी, उसमें कोई गड़बड़ नहीं आएगी, दूसरे को वो अपना रूप दे देगी। इसी बात को तुलसीदास जी महाराज ने 3 एग्जाम्पल देकर समझाया है रामायण में। शुभ आरु अशुभ सलिल सब बहई, सुर सरी को अपनीत न कहई। समरथ कहूँ नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। एक एग्जाम्पल तो आग की ही दी है उन्होंने, जो शुकदेव परमहंस ने दी है परीक्षित को, और दूसरी एग्जाम्पल उन्होंने दी है सूर्य की, कि देखो सूर्य की किरणें जो होती हैं ये शुद्ध वस्तु पर भी पड़ती हैं, अशुद्ध वस्तु पर भी पड़ती हैं।
लेकिन अशुद्ध वस्तु पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उससे सूर्य अपवित्र नहीं हो जाता। सूर्य की पवित्रता में कोई आंच नहीं आती। तीसरी एग्जाम्पल उन्होंने दी है गंगा जी की, कि देखो गंगा जी में कई नहरें भी आकर के मिलती हैं और कई गंदे नाले आकर के भी मिलते हैं। जब गंगा जी निकलती हैं गोमुख से, गंगोत्री से, तो कितनी छोटी धार से निकलती हैं और हरिद्वार आते आते कितनी चौड़ी धारा हो जाती है, प्रयाग पहुंचते पहुंचते कितनी चौड़ी धारा हो जाती है। उस बीच में कई गंदे नाले भी आकर के गंगा जी में मिल जाते हैं। लेकिन क्या गंगा जी गंदा नाला बन जाती है, अपवित्र हो जाती है? नहीं, गंगा शुद्ध रहती है। गंदा नाला गंगा जी बन जाता है, लेकिन गंगा जी गंदा नाला नहीं बनती। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े कर्मकांडी लोग उस गंगा के जल का आचमन करते हैं। अरे इसमें तो कितने गंदे नाले मिले हैं, तुम आचमन कर रहे हो। अरे तो क्या हो गया, वो गंदे नाले गंगा जी बन गए। गंगा जी थोड़ी ना अपवित्र होती हैं। ऐसे ही समरथ कहूं नहीं दोष गुसाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे ही जो समर्थ लोग हैं, जिनके पास योग माया की शक्ति है, भगवान और महापुरुष, उनके ऊपर कोई भी कार्य, वो चाहे कितना ही धर्म के विपरीत हो, वो प्रभाव नहीं डाल सकता। वो उससे परे हैं। और ये बात और धर्मों में भी है जो मैं बता रही हूं। ताओइज्म में लिखा है, ओनली द परफेक्ट मैन कैन ट्रांसेंड द लिमिट्स ऑफ द ह्यूमन एंड येट नॉट विथड्रॉ फ्रॉम द वर्ल्ड, live in accord with mankind and yet suffer no injury himself। अर्थात जो पूर्ण पुरुष है, महापुरुष है, वो संसार में रहता हुआ भी संसार से परे रहता है। वो मनुष्यों के समान सब आचरण करता है मनुष्यों के बीच में रह करके, लेकिन उन आचरणों से उसकी अपनी कोई हानि नहीं होती। जैनिज्म में भी ये बात है, जैन धर्म में भी। ही इज कॉल्ड अ हीरो हु लिबरेट्स द बाउंड। जैनिज्म में लिखा है कि जो मायाबद्ध जीव को मुक्त करता है वो नायक कहलाता है, महापुरुष कहलाता है। ही इज नॉट पॉल्यूटेड बाय द सिन ऑफ किलिंग। देखिए, जैन धर्म में इस बात पर बहुत जोर दिया जाता है कि किसी जीव की हत्या ना हो। एक चींटी की भी हत्या ना हो जाए, उनके यहां ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है ना। तो उन्होंने लिखा है, उस धर्म में भी देखो कहा गया है कि ही इज अ हीरो हु लिबरेट्स द बाउंड, ही इज नॉट पॉल्यूटेड बाय द सिन ऑफ किलिंग। हत्या का पाप उसको कलुषित नहीं कर सकता महापुरुष को, जो माया से परे है, जो दूसरों को भी माया से मुक्त करने की सामर्थ्य रखता है। उसे कोई पाप नहीं छू सकता। लेकिन जी ये सब तो हम कल ही समझ गए थे, पहले प्रवचन में ही समझ गए थे। हमें तो आप ये बताइए कि जो नकल करने वाले हैं उनका क्या हाल होगा।